नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड कैसे बनाए जा सकते हैं। यानी 5 साल से लेके 18 साल तक के, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लिए आजकल अलग प्रक्रिया कर दी गई है और सभी जगह 18 साल से ऊपर के आधार कार्ड भी नहीं बन रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की कि बाल आधार कैसे बनाया जाता है। बाल आधार का मतलब होता है बच्चे के जन्म से लेके 5 साल के बीच में अगर आप आधार कार्ड बनाते हैं तो उसे बाल आधार कहा जाता है, जिसमें फिंगर वगैरह नहीं लिए जाते हैं, ना ही आंखों की आइरिस ली जाती है। तो बाल आधार के बाद हम बात करेंगे 5 साल से ऊपर के बच्चे और 18 साल तक के। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपने 5 साल से पहले 5 साल का बच्चा हुआ, उससे पहले आपने आधार कार्ड बना लिया, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको उस आधार कार्ड को अपडेट कराना है और अपडेट के लिए आपको अपने बच्चे को लेके आना और जो बाल आधार है वो लेके आना है। सिर्फ दो ही चीज़ें लानी है। तो इस प्रकार आप उस आधार कार्ड को अपडेट करवा लेंगे तो वो, और उसमें आपके बच्चे के फिंगर वगैरह भी ले लिए जाएंगे और आंखों की आइरिस भी ले ली जाएगी, तो वो आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये तो हुई पहली प्रक्रिया। दूसरा, जिनके 5 साल तक के आधार कार्ड नहीं बनाए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो दस्तावेज होते हैं वो मुख्य रूप से आजकल यही है कि मूल निवास प्रमाण पत्र। 5 से 18 के बीच का जो भी बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र ले आइए और इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र ले आइए। तो मूल निवास क्या है कि POA और POI दोनों है, तो क्योंकि उसमें एड्रेस भी आता है और उसमें नाम पता वगैरह सब लिखा होता है। लेकिन जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अगर हम जन्म प्रमाण पत्र लेके नहीं आएंगे तो उसमें आजकल UIDAI ने ये कर दिया है सिस्टम कि अगर आप जन्म तिथि को वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपके जो घर पे आधार कार्ड आएगा उसमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा होगा, जैसे 2020, 2015, 2012 जो भी लिखा होगा। तो इस प्रकार जन्म प्रमाण पत्र भी आप साथ में लाएंगे और अगर अपनी जन्म तिथि को वेरीफाई करवा देंगे तो आपके आधार कार्ड पे पूरी जन्म तिथि लिखी आएगी। दूसरा, इसमें मूल निवास के बाद एक जो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। तो आप जिस भी जाति से हैं, अगर मूल निवास नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाए, वो हमारे किसी और भी जैसे RT का फॉर्म है और है उसमें हमें चाहिए होता है, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, उसके आधार पे भी वो बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथ में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी लेके आए बच्चे का। मूल निवास और जन्म प्रमाण पत्र लेके आते हैं तो इस स्थिति में बच्चे के माता पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही साथ आने की आवश्यकता होती है। कोई भी परिजन गार्जियन आके उस आधार कार्ड को बनवा सकता है। इसके अलावा एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो परिजन है वो दस्तावेजों की फोटोकॉपी ले आते हैं, तो कोई भी दस्तावेज जो ओरिजिनल नहीं है वो मान्य नहीं होता है। मूल दस्तावेजों को स्कैन किया जाता है और उसके बाद उन्हें वापस दे दिया जाता है। फोटोकॉपी ना आधार सेंटर पे रखी जाती है ना ही कहीं और भेजी जाती है, इसलिए मूल दस्तावेज लेके आए, उन्हें ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कि भाई हमारे आजकल राजस्थान में मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनाना बड़ी मुश्किल काम कर दिया है सरकार ने। तो ऐसी स्थिति में आप जन्म प्रमाण पत्र से भी अपने जो बच्चे का आधार कार्ड बना सकते हैं। उसके लिए जैसे हमने आपको बताया कि जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें माता पिता के आधार नंबर होने अनिवार्य है। इसके अलावा माता पिता में से एक को साथ आना और दोनों के आधार कार्ड लेके आने हैं। तीसरा, वही जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए है कि जो अनाथालय का जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट है वो रजिस्टर्ड अनाथालय होना चाहिए और वो जो UID का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके ऊपर सील और साइन करके देगा, तब वो अनाथ बच्चों का बनाया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अनाथ बच्चों को अनाथालय में रख के जो भाई बहन कोई भी जो रिश्तेदार है वो रख लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी NGO की मदद लेनी होगी जिसके मार्फत आपको ये आप बना सकते हो। इसके अलावा आप जो पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट है, उससे भी आप 5 से 18 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकते हो। दूसरा, मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया, एक बात आप जरूर ध्यान रखें 18 साल तक के, क्योंकि शिक्षा विभाग की मशीनों भी द्वारा भी ये बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें एक समस्या आती है कि
जो आधार कार्ड में नाम है वो दोनों इंग्लिश में आएंगे, तो आपके वो किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि जन आधार में जब तक हिंदी और इंग्लिश में नाम नहीं होगा तब तक वो जन आधार का पोर्टल नाम नहीं लेगा। इसलिए आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जहाँ तक हो सके शिक्षा विभाग से बचिए, क्योंकि जो मैंने देखा है जहाँ तक बहुत से परिजन हैं वो चक्कर लगा रहे हैं कि एक नाम हिंदी में कर दीजिए एक इंग्लिश में आ गया। हो तो जाता है उसमें जो राजकॉम की मशीन है, लेकिन उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया, आपको फिर महीने 20 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए आधार कार्ड बनाते समय इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।